से समझना चाहूँगी कि सॉल्यूशन फोकस्ड अगर हमारी अप्रोच हो, तो भारत में टूरिज़्म को लेकर क्या चैलेंजेस हैं? उनके सॉल्यूशंस क्या हैं? किस तरह एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए ताकि टूरिज़्म को लेकर हम अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज़ कर पाएँ? जब हमने शुरू किया था, जी। तो सरकार की सोच बहुत अलग थी। मतलब नेगेटिव थी, हुँ, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है हुँ, भारत में, क्योंकि हमको अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया और वो राज करते थे। जी, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं या ब्यूरोक्रेसी में, उनका माइंडसेट अभी भी 100% नहीं बदला है। अगर कोई व्यक्ति जाता है किसी सरकारी अफ़सर के पास, उनका लहज़ा बात करने का, उनको हुँ, ना मदद करने का एटीट्यूड वही है। जी, अगर आप जाकर हुँ, बोलो कि इस हुँ, गाँव में पानी नहीं है या बिजली नहीं है, हुँ, तो आ जाना कल। ये नहीं है कि ओहो! पानी नहीं है तो बहुत शर्म की बात है, हम तो एक दिन भी नहीं जी सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको पानी पहुँचाया जाए या सड़क बनाई जाए या बिजली, मतलब वो एहसान के तौर पर किया जाता है। आप जी, समझे ना? तो ये गलत बात है, क्योंकि जो सरकार में हैं लोग, वो भी तो भारतीय हैं। और बिल्कुल। हम भी भारतीय हैं, हम दोनों नागरिक हैं, हमारे में कोई फ़र्क नहीं। हुँ, जैसे मैंने कहा, ये नाटक है। नाटक में वो एक सिंहासन पर बैठे हैं, जी, हम बेशक चटाई पर बैठे हों या सड़क पर घूम रहे हों, मगर हम हैं तो भारत के नागरिक। तो हाँ, बिल्कुल और सब टैक्स बराबर पेयर्स हैं, के पैसे की ज़िम्मेदारी उनको बिल्कि दी गई है पर कि आप उसको सही तरीके से वो खर्च नहीं कीजिए, करते, अभी डेवलपमेंट भी के नहीं लिए, करते। विकास के लिए। वो अभी भी ऐसे मतलब सोचते हैं, और सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर वो परसेंटेज कम होते जा रहा है। अब जो मिलते हैं आजकल के जो कलेक्टर हैं या एसडीएम हैं, वो भी समझते हैं कि हम उन्हीं को तरक्की लानी है इस देश में, वो अड़ंगा नहीं बन सकते। जी, तो अगर मुझे किसी ने मतलब मेरे रास्ते में बाधा नहीं डाली होती, तो 27 के बजाय मैं शायद 50 प्रोजेक्ट कर सकता। क्योंकि अब तो अलग-अलग स्टेट की सरकारें भी आके कह रही हैं कि हमारे पास ये है, ये आप आइए, आप देखिए, आप करिए। क्योंकि हम एक लॉस में, मतलब एक क्या बोलते हैं, लॉस भी नहीं, अगर किसी के खंडर को एक प्रॉफ़िट मेकिंग हुँ, यूनिट बना देते हैं, उस टूरिज़्म की मेन स्ट्रीम में ले आते हैं, रोज़गार बढ़ा देते हैं, उस इलाके की शान बढ़ा देते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मेरे हिसाब से जी, अगर 500 को जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इमारत, कोई बेशक गाँव की हो, शहर की हो, जहाँ की हो, उसको ठीक करना चाहिए, ताकि लोगों को अपने इतिहास में, अपने आर्किटेक्चर में मतलब शान पैदा हो। ताकि जी, जो चीज़ें तोड़-तोड़ के नई बना दो, कोई नई बिल्डिंग में इतनी शान नहीं है जितनी बिल्कुल, इसके अंदर है। और ये बिल्कुल। भी अगर किसी डेवलपर को दे देते कि ये पहाड़ ले लो, तो वो सारे तोड़कर यहाँ अपार्टमेंट बना देता, बिक जाते, उसके पैसे ज़्यादा बन जाते। मगर पैसे लेकर हम जाएँगे भी कहाँ ना? इट्स नॉट ऑल बॉटम लाइन ओरिएंटेड, यू नो? हुँ, आई थिंक दैट योर रिवॉर्ड्स शुड आल्सो बी इन द वर्क दैट यू आर डूइंग। जी, अगर आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो तपस्या है, अगर उसमें आपको पुरस्कार नहीं मिल रहा, तो फिर आप ज़िंदगी का आनंद नहीं ले रहे हैं। जी, बिल्कुल।